टॉपिक इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन जो स्ट्रेट लाइन की तरफ जो मोशन है उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। एक्चुअली अब हम इस चैप्टर में हमारे पास जो मोशन है 3 तरह के है, 1D 2D एंड 3D। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक्चुअली जितने भी हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं, जो मैथमेटिकल टर्म्स आ रही है, उनको हमने सॉल्व करना है। उनकी हेल्प से हम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को आसानी से समझ। तो सबसे पहले तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। इन सबको समझने के लिए हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं। वन इज पाथ लेंथ, सेकेंड वन इज हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले बात करते हैं हम पाथ लेंथ के बारे में। पाथ लेंथ एक्चुअली है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ। सपोज इतनी डिस्टेंस मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कवर की कोई पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट का पाथ लेंथ। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल सपोज करती हूँ। मैंने सपोज किया एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज उसका जो एक ओरिजिन है उसको मान लो दैट इज O है, जहां से उसने मूव करना स्टार्ट करा, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट। लेट दिस विल बी द एक्स एक्सिस। सो ओरिजिन पे जो टाइम है दैट मीन्स t इज इक्वल्स टू 0 होएगा, और यहाँ पे जो डिस्टेंस भी है कोई कवर नहीं कर रहा, दैट मीन्स x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट पे आप क्या देखते हो? अब सेकेंड जो चीज हमने सपोज की है वो है सपोज ऑब्जेक्ट रीचेज एट पॉइंट A। O पे था, वर्क करते करते या मूव करते करते A पॉइंट पे पहुंच गया। वो कितने टाइम पे, मतलब वो सपोज टाइम हो गया t इज इक्वल्स टू t1, मतलब टाइम सपोज 1 2 सेकेंड होता तो वो मान लो फर्स्ट जो टाइम है हमारा t1 है। उस टाइम पे जो इसने जो डिस्टेंस कवर की OA, वो आप सपोज कर लीजिए दैट इज इक्वल्स टू x1। OA इज इक्वल्स टू x1 एट टाइम t1 पे। उसके बाद हम बात करेंगे, अब यहाँ से पोजीशन चेंज करने के बाद वो रीच कर गया एट पॉइंट B। कहीं पे भी वो पॉइंट B है, वो सपोज B पॉइंट यहाँ पे है। इस टाइम पे वो सपोज कर रहे हैं जो इसका टाइम है वो है t इज इक्वल्स टू t2 के इक्वल, और इस टाइम पे इसने यहाँ से लेके यहाँ तक किया, दैट मीन्स जो AB का डिस्टेंस है वो मान लें x2 के इक्वल है। तो AB इज इक्वल्स टू x2 एट टाइम t2। सो अगेन फाइनली बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिन यहाँ पे आके सपोज टाइम क्या हुआ है t इज इक्वल्स टू t3। इस टाइम पे फिर वो वापस आ गया। उस टाइम पे दैट मीन्स जो BO है उसको सपोज कर लो वो है इक्वल्स टू x3 के इक्वल है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो टोटल पाथ लेंथ आएगी दैट मीन्स टोटल सम ऑफ दीज ऑल फैक्टर्स। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं टोटल है हमारे पास OA, तो हमारे पास है OA प्लस AB प्लस और कितना डिस्टेंस कवर किया BO की फॉर्म में। तो जो O है दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3। टोटल डिस्टेंस कहाँ पे कवर किया उसने? एट टाइम t3। तो दिस इज ऑल अबाउट पाथ लेंथ। यहाँ से हम पाथ लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। सेकेंडली बात करेंगे हम उसकी डिस्प्लेसमेंट की। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है क्या? बोल सकते हैं एक कोई डिस्टेंस है दैट इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की बात हो रही है, हमें डायरेक्शन पता है। अब हमने बोल दिया सपोज कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, हमें नहीं पता कहाँ से कवर कर रहा है, क्या सीधा जा रहा है उल्टा जा रहा है, तो हमें नहीं पता। वो हो गया उसकी डिस्टेंस की फॉर्म या पाथ लेंथ हो गई। डिस्प्लेसमेंट ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सपोज अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल देती हूँ, तो सपोज मैं कोई पॉइंट था, ओरिजिन पॉइंट है, मैंने यहाँ से मूव करना शुरू किया तो पहले वो यहाँ तक गया, ये भी इसका डिस्टेंस है। और हमें एक्चुअली पता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने सपोज यहाँ हमारे पास एक्चुअली 3 रास्ते हैं। सपोज एक मैंने ये चूज किया, एक ये था और एक ये था। ये भी डिस्टेंस है एक्चुअली, ये भी डिस्टेंस, तो तीनों चीजें हैं। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली जो डायरेक्शन को बताती है। सपोज ये तो मेरे को पता ना मैं बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ, ये मेरे को नहीं पता मैंने कहाँ पे गया तो यहाँ पे गया, इधर भी नहीं पता कहाँ से घूम घूम फिर आके पहुँच तो गया हूँ, बट मुझे एक्चुअली डायरेक्शन नहीं पता। तो इस सिस्टम में तो ये तो डिस्प्लेसमेंट होएगी, बट बाकी सारे क्या होंगे? डिस्टेंस तो होंगे, पर नॉट ऑल आर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यही होगी।
तो बेसिकली हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है, डिस्टेंस का एक मैग्नीट्यूड होता है। हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात वहीं करेंगे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ पे डिस्टेंस के केस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व करते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब एक्चुअली हम एक डायग्रामेटिकली सॉल्व करके देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली है क्या। इस केस में आपने सपोज अब एक चीज मान लेनी है और एक डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी बोल दिया जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी डायरेक्शन। सो जिस भी क्वांटिटी की डायरेक्शन है उसको एक्चुअली हम नोटेशन देते हैं, स्पेसिफिकली नोटेशन देते हैं वेक्टर के साथ। यहाँ पे भी डायरेक्शन की बात की है, पर डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारे पास, अगर तो फर्स्ट चैप्टर में हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स हमें डायरेक्शन के बारे में पता है। तो अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन की तरफ मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो फॉरवर्ड हो सकती है या बैकवर्ड। फर्स्ट केस तो ये आ गया, या तो अपवर्ड हो सकती है या तो डाउनवर्ड हो सकती है। तो इस केस में एक्चुअली अगर तो फॉरवर्ड है या अपवर्ड है, दैट मीन्स इट विल टेकन एज पॉजिटिव। अगर या बैकवर्ड है या डाउनवर्ड है, उसको हम नेगेटिव के तौर पे लेते हैं। तो ये चीज़ समझने से पहले डिस्प्लेसमेंट को हमें ये कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअली इनकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव, बैकवर्ड है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब सपोज करो डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है टुवर्ड पॉजिटिव एंड टुवर्ड बैकवर्ड इज लाइक नेगेटिव होती है। तो इस केस में हम सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ओ डिस्टेंस पे पड़ा है, सेम मतलब आएगा, और मूव करता करता लाइक वो ए पे पहुंच गया है, फिर वो अगेन बी पे आया है। इस पोजीशन पे पहले वो टाइम 0 पे था, दैट मीन्स जहाँ से उसने अभी स्टार्ट करना था मूव करना। यहाँ पे जो टाइम है t इज इक्वल्स टू t1 है, यहाँ पे है t इज इक्वल्स टू t2 के इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक भी उसने पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया। सपोज ये वाला है उसका x1 है, और जो BA वाला है या AB वाला है वो सपोज x2 है, और अगेन जो BO से की है वो है हमारे पास x3 की फॉर्म, सेम एज इट इज फॉर्म है। तो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट किस टाइम पे, इन टाइम और एट टाइम t1। उस टाइम पे t1 पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुई दैट इज OA इज इक्वल्स टू x1। सेकेंड वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है एट टाइम t2 पे, तो वी कैन राइट लाइक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम t2 एंड दैट इज इक्वल्स टू। अब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन की बात भी करेंगे। तो इस केस में इन टाइम t2 के फॉर्म में, तो इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट टोटल हुई है दैट इज फॉर्म ऑफ OB की फॉर्म में। उस टाइम पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको लिखेंगे हम इस फॉर्म। फाइनली जो इसकी देखिए आप ऑटोमेटिकली जो वैल्यू होगी फुल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, बिकॉज फुल पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वापस बैकवर्ड आके माइनस होएगा, दैट मीन्स x1 माइनस x2 की। अगर आप उस टाइम पे, अगर यहाँ पे टाइम जो है t3 है, जब अगेन वो ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होएगी, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 3, इसके ऊपर क्या होगा, मतलब अगेन ओ पोजीशन हो रही है, दैट मीन्स उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होएगी 0 होएगी, वी कैन से 0। तो हमारे पास तीनों ही केस आ गए। एक टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आ गई, नेगेटिव भी ले ली, और 3 में 0। तो यहाँ से ये चीज़ भी प्रूव होगी डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करना है हमने। सबसे पहले बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड एक्चुअली है क्या? द टाइम रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। पर्टिकुलरली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि डिस्टेंस जो है कितनी कवर हो रही है पर यूनिट टाइम के साथ डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, उसको हम बोलेंगे सिंपली अ स्पीड। स्पीड एक्चुअली इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो स्पीड से रिलेटेड है, दैट मीन्स इट इज अ स्केलर, दैट मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और इसकी अगर यूनिट्स की बात करें, SI और CGS सिस्टम की बात करेंगे। SI में एक्चुअली इसके यूनिट्स हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। उससे पहले हमें यूनिट्स को समझने से पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे आते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला है स्पीड इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स स्पीड को हम इजीली लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स यहाँ से यूनिट्स अगर कैलकुलेट करें तो SI में आएंगे मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में, और CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं अ वेरी इजी टर्म दैट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क यहाँ पे है, वहाँ पे हमें स्पीड में एक्चुअली डायरेक्शन नहीं पता है बिकॉज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी में हमें ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, उसकी डायरेक्शन पता है, तो दैट्स वाई हम मेंशन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंडली है, इसके हम बात करेंगे यूनिट्स की। तो यूनिट्स को समझने से पहले हमें मैथमेटिकली फॉर्म आनी चाहिए, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट मीन्स हमारे पास जो यूनिट्स आएंगे SI फॉर्म में सेम ही रहेंगे एज इट इज ऑफ स्पीड, मतलब SI यूनिट्स इसके स्पीड के सेम है, CGS भी वही होंगे, सेम रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमने पढ़ लिया मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हम अब पढ़ेंगे मोशन की भी आगे टाइप्स हैं। तो मोशन है हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सिंपली जो यूनिफॉर्म मोशन है वो होता क्या है, सबसे पहले हम बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन है यूनिफॉर्म इसलिए बोला जाएगा बिकॉज अगर वो ऑब्जेक्ट इक्वली कवर करता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स हम बोले अगर उसने उतनी ही, सपोज मैंने 4 सेकंड में, या हम बोल सकते हैं 5 सेकंड पहले मैंने सपोज लुधियाना से जलंधर जाना है, तो उतने ही टाइम में मैं वहाँ पे उतनी स्पीड से पहुंचूंगी, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन की वो एग्जांपल है। सिंपली हम बोल सकते हैं इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट की बात भी होगी, साथ में वो बोल रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मीनिंग मैं दोबारा समझाती हूँ। सपोज मैंने यहाँ से चली, डिस्टेंस सेम ले रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से लेके ये भी 1 मीटर है, यहाँ से लेके ये भी 1 मीटर डिस्टेंस है। तो अगर मैंने A पॉइंट तक पहुँचना है, दैट मीन्स 1 मीटर डिस्टेंस तक पहुँचना है, तो वो कहते हैं टाइम लग रहा है 2 सेकेंड। सपोज अगर A to B फिर पहुँचना है फिर डिस्टेंस, तो उस टाइम पे भी 2 सेकेंड ही लगना चाहिए। अगेन 1 मीटर है तो अगेन टाइम 2 सेकेंड ही लगना चाहिए, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस टाइप के एग्जाम्पल को हम बोल सकते हैं इट इज द टाइप ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए हमारे पास 2 एस्पेक्ट्स है। वन इज यूनिफॉर्म स्पीड, बिकॉज हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलेगा, तो दैट्स वाई इनके जो फॉर्म है वो भी 2 तरह के हो जाएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो बात करें यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, मैथमेटिकली स्पीड की बात करें दैट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू पाथ लेंथ, या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। कितने टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं। वेलोसिटी की बात है तो दैट मीन्स यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब इसको समझने के लिए सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जो यूनिफॉर्म मोशन में है, दैट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX। सपोज O इज द ओरिजिन पॉइंट, X एक्सिस के अलोंग पड़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है। उसके बाद बोला उसने कि एट टाइम 0, दैट मीन्स 0 सेकेंड पे जब कोई टाइम नहीं था, तो जो ऑब्जेक्ट था दैट इज एट O, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पे पड़ा है। उसके बाद एट t इज इक्वल टू t, ऑब्जेक्ट जो है A पोजीशन पे पड़ा, वो A पोजीशन है सपोज हमारी ये। उसके बाद वो बोल रहे हैं टाइम चेंज हो रहा है, दैट मीन्स t इज इक्वल टू t डैश सपोज कर लो। इस टाइम पे जो है जो ऑब्जेक्ट है वो B पे शिफ्ट हो गया है, तो वो B पॉइंट सपोज कर लो यहाँ पे है। दिस इज एट t इज इक्वल टू t एंड दिस इज एट t इज इक्वल टू t डैश। वो मान ले हैं कि जो OA डिस्टेंस है वो सपोज कर लो हमारे पास x है, और जो OB है टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है
एक्स डैश है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर ए पे था तो एक टाइम बी पे भी चला गया, तो ये चीज बताने की बात कर रहे हैं। तो इस केस में जो है डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास ओ ए की वैल्यू एक्स आएगी और ओ बी की वैल्यू एक्स डैश के इक्वल है। तो अगर हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, या हम बोल सकते हैं ये वाला डिस्टेंस बचा, तो ये वाला डिस्टेंस को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस एक्स, पॉजिटिव डिस्टेंस माइनस नेगेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा ए बी इज इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस एक्स। और हम बोल सकते हैं अगर ए बी की वैल्यू निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है ओ बी, दैट इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी की फॉर्म में है। ओ बी की वैल्यू हमें पता है एक्स डैश है, ओ ए की वैल्यू एक्स है, तो हम यहाँ से ए बी की वैल्यू इजली निकाल सकते, दैट इज एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, दैट्स वाई इट्स हियर। उसके बाद हमें पता है कि हमने निकालना है कि एक्चुअली वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्मिटी की बात होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल हमारे पास निकली है एक्स डैश माइनस एक्स, और ये डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे है, एट ए टाइम टोटल हमने कहा बोला था टी माइनस टी डैश माइनस टी पे। दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक्सप्रेशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात निकालनी है हमने, उसके लिए भी ऐसे डायग्रामेटिकली हम शो करेंगे, वहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो इजीली निकल जाएगी। इन केस ऑफ दिस हमारे पास हमने कंसीडर कर लिया ऑब्जेक्ट ओ है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है एट पॉइंट ओ पे, एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ए पॉइंट पे जो टाइम था हमारा 0 था, बी पॉइंट पे जो टाइम था दैट इज इक्वल्स टू टी के इक्वल था, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस बोल रहा है उसने एक्स नॉट कवर की, और यहाँ से लेके उसने डिस्टेंस जो है वो कवर की है एक्स जो कवर की। उसके बाद उन्होंने बोला जो हमने अभी जो आर्टिकल निकाला था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, हमारे पास ये क्वेश्चन आई थी, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को इजीली लिख सकते हैं, तो ये चीज़ बनेगी एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वी ऑफ टी डैश माइनस टी की फॉर्म में। तो हमने निकालना है कि एक्चुअली एक्स डैश की वैल्यू तो वो आएगी हमारे पास एक्स प्लस वी टी डैश माइनस टी की फॉर्म में। अगर इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो टाइम अगर टी 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हुई थी एक्स नॉट, तो इस टाइम पे जो हमारी एक्स जो डैश की वैल्यू है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्स, और जो एक्स के डिस्टेंस था हमारे पास एक्स नॉट हो जाएगा, और जो टी डैश था हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा टी की फॉर्म में, और टी की जगह था हमने क्या लिखा था 0, बिकॉज एट टाइम टी हमने लास्ट आर्टिकल में देखा जहाँ पे टी दिया था वहाँ पे 0 टाइम 0 ले रहे हैं, यहाँ पे टी डैश की जगह टी ले रहे हैं, एक्स की जगह एक्स नॉट टाइम डिस्टेंस हुआ, और एक्स डैश की जगह हमारे पास डिस्टेंस आई एक्स आई है। तो जो हमारे पास टोटली वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू वी टी। हमने निकालनी क्या एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक्चुअली दिस इज अ डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t1, so basically this is equals to s, or expression is s equals to vt, so this is the expression for displacement of time t1। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टू स्टडी द पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ जो हमने ये स्टडी करना है दैट इज अंडर द यूनिफॉर्म मोशन। हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में लाइंस ड्रॉ करनी है कि उस कंडीशन पे जो हमारी वैल्यू है या हमारा ग्राफ है वो किस रेंज में बनता है, इसको स्टडी करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंसीडर करने का पड़ेगा कि कंसीडर जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली है ना यूनिफॉर्म मोशन, और उस यूनिफॉर्म मोशन की बात करें दैट मीन्स इट हैज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने सपोज कर लिया, कोई भी मान सकते हो, तो मैंने वो सपोज कर लिया जो कांस्टेंट वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। कहते कि एट टाइम t0, जब टाइम t0 था तो डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट की हुई दैट वो कहते हैं वो सपोज कर लो कि वो है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें दैट मीन्स हमारे पास x नॉट है दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर है। तो हमने एक्चुअली जो फॉर्मूला अभी पीछे ड्राइव किया था डिस्प्लेसमेंट वाला दैट इज x इज इक्वल्स टू x नॉट vt वाला, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू vt की फॉर्म में जो हुई है वो वाली हमने डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूज करनी है। अब तो हमारे पास अब t0 है, टाइम t1 पे भी अलग अलग वैल्यू आएगी, t2 पे भी और t3 पे, तो ये वैल्यू सारी फिक्स्ड रहेंगी।
तो साथ साथ में हमने एक टेबल ड्रॉ कर लेना है, टेबल से वैल्यू आ जाएंगी, वो वैल्यू की हेल्प से हमने देखना है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल लेके जो हमारी कर्व है वो कैसी बनती है, हमारा ग्राफ कैसे बनता है। तो अगर हम टाइम t0 ले रहे हैं तो x0 की 10 ले रहे हैं, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होएगी। तो इस टाइम पे एक्चुअली सबसे पहले हमने सपोज कर लिया हमारे पास जो रिलेशन एक्चुअली है क्या, तो रिलेशन है हमारे पास x माइनस x0 इज इक्वल्स टू vt। तो ये बात करेंगे एट टाइम t1 की। उस टाइम पे जो हमारा मोशन आएगा वो देखते हैं कैसे आएगा। तो पहले हम बात करेंगे एक्चुअली t0 पे। t0 पे तो सिंपली आप सॉल्व करो वैल्यू, तो आपके पास 10 ऑलरेडी आ जाएगी, वो मैं कैसे बता दी आपको। पहले t1 की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्चुअली वैल्यू x की, x0 प्लस vt। तो हमारे पास x0 की 10 है, v की हमने बोला है कि हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में है, और t की वैल्यू हमने चेंज करनी है यहाँ पे 1 है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, सॉल्व करने के बाद 25। अब t0 के लिए भी यही चीज होगी, x इज इक्वल्स टू x0 प्लस vt, और x एज इट इज, और x0 की वैल्यू 10, v की वैल्यू 15 और t की वैल्यू 0 थी, तो इस टाइम पे x की वैल्यू क्या आएगी 10। सिमिलरली हम t2 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद, x इज इक्वल्स टू x0 प्लस vt, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 15 इंटू 2। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 40 के तकरीबन हमारे पास। सिमिलरली t3 पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास अलग अलग वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टेबल फॉर्म होएगा दैट विल बी लाइक दिस। तो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद ही आपके पास टेबल आएगा। तो वो टेबल की फॉर्म बनेगी हमारे पास टाइम और पोजीशन की फॉर्म में। तो बात करेंगे पहले हम टाइम, जो टाइम ले रहे हैं हम ले रहे हैं 1 0 1 2 3 अप टू 5 तक हमने वैल्यूज ले ली। यहाँ पे हम बात करेंगे पोजीशन की, 0 1 2 3 4 5 इतनी वैल्यू ले रहे हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमने निकाली थी वो आई थी हमारे पास 10 25 40 55 70 एंड 85। अब इस टेबल की हेल्प से हमने एक्चुअली जो है वो ड्रॉ करना है हमने ग्राफ। तो इसके इधर एक्स एक्स के अलॉन्ग हम ले रहे हैं टाइम, इधर हम ले रहे हैं पोजीशन, तो इनके वर्सेस ग्राफ बनेगा दोनों के बीच में। तो ऑब्वियसली आप देखिए पोजीशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जो हमने बहुत छोटे स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा कि ग्राफ कैसे बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को सेट करेंगे उसकी लिमिट्स को। तो सपोज ये है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90, अप्रॉक्सीमेट 85 तक वैल्यू, तो 90 तक हम ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। टाइम दिया हमें अप्रॉक्सीमेट 5 तक, तो ये तो 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसकी वैल्यू सेट करेंगे। आप देखिए 0 पे हमारे पास जो पोजीशन की वैल्यू थी दैट इज 10, जो अप्रॉक्सीमेट आएगी दैट इज 10। तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। 1 पे जो थी, सॉरी 0 पे है, मैंने 1 पे कॉरेस्पॉन्डेंस कर दी है। तो 0 पे अगर बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू सिर्फ यहाँ पे ही आएगी, दिस पॉइंट। उसके बाद करेंगे बात हम 1 पॉइंट पे, जो 1 टाइम पे एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, उसकी पोजीशन आई थी 25। तो दैट इज बिटवीन 20 to 30, यहाँ पे आएगी वैल्यू। तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो वैल्यू आएगी दैट इज यहाँ पे। उसके बाद 2 और 40 के कॉरेस्पॉन्डेंस, तो ये 40 की वैल्यू है, तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी 3 की, 3 है 55 पे, दैट मीन 60 और 50 के बीच में, तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद 4 70 के बीच में आएगी, दैट इज 70 है हमारे पास ये, और 4 दिस वन, तो अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। 5 है 85 के आगे, तो दोनों के बीच में वैल्यू लाई करेगी। तो आप क्या नोटिस करते हो एक्चुअली, तो ये पॉइंट्स बनते हैं। तो आप इसको जब मैच करोगे तो आपके पास एक यूनिफॉर्म मोशन दिखेगा, यूनिफॉर्म इस टाइप की जो हमारे पास बनेगी, जो हमारे पास स्लोप बनेगी, उसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। उसके बाद हमने, अब ये तो हमारे पास उसकी नेचर आ गई कि वो कैसा बना है एक्चुअली। तो अब हमने एक्चुअली इसकी स्लोप निकालनी है इसकी। तो स्लोप निकालने के लिए हमें एक्चुअली कुछ नॉलेज होनी चाहिए, एक्चुअली स्लोप कैसे निकालते हैं।
तो जो ग्राफ है एक्चुअली हमारे पास उसकी नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो जो स्लोप होएगी वो ग्राफ के कोई भी दो पॉइंट, स्ट्रेट लाइन के कोई भी दो पॉइंट के बीच में बनेगी। अगर दो पॉइंट को हम स्पेसिफिकली हम चूज कर लेते हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच जो स्लोप बनेगी उसको हम बोलेंगे कि स्लोप ऑफ द ग्राफ है। स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्चुअली दो पॉइंट है, तो वो हमारे पास जो लाइन आई थी स्ट्रेट, उसमें से मैंने दो पॉइंट सपोज कर लिए, एक है ए और एक है बी। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या टाइम है ये देख लेना हमने, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या टाइम है। तो सपोज इसके कॉरेस्पॉन्ड जो पॉइंट था ए, उस ए डैश है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम टी है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम है बी टी डैश। उसके अलावा अब ये किसके डिस्प्लेसमेंट किसके कॉरेस्पॉन्डेंस आ रही है, यहाँ पे एक्स के, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो बी के कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स डैश। तो ये सपोज जो यहाँ से हमने कर्व बनानी या ग्राफ बनाना स्टार्ट किया था वो डिस्प्लेसमेंट थी हमारे पास एक्स नॉट। अब हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली दो पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डेंस हमने जो स्लोप फाइंड करनी, तो इसको हमने मैच कर दिया, तो यहाँ पे सपोज कर लो सी पॉइंट बन गया। तो अब आप क्या देखते हो एक्चुअली, अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए टू सी तक टाइम है टी टू टी डैश, दैट मीन्स जो टोटल ए सी इज इक्वल टू होगा दैट इज टी डैश माइनस टी। सिमिलरली ये डिस्टेंस की बात करें बी सी की, तो जो बी सी डिस्टेंस होएगा वो आप क्या देखते हो, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट। द टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आएगी एक्स माइनस एक्स डैश। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो हमने क्या देखा एक्चुअली, हमारे पास जो ए सी है दैट इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी के इक्वल है, और बी सी है दैट इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ए बी सी की फॉर्म में। तो आप देखियो इन ट्राइंगल ए सी बी में देखो आप क्या देखते हो, इन राइट एंगल ट्राइंगल जो स्लोप ऑफ पोजीशन ग्राफ है वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज द वे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है और बेस है हमारे पास ए सी। बी सी की वैल्यू भी है और ए सी की वैल्यू वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, दैट इज एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन टी डैश माइनस टी के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जो स्लोप है, और बोल सकते हैं इट फॉलोज द वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन इक्वल टू द स्लोप ऑफ पोजीशन। यहाँ से आप देखोगे जो ये एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन टी डैश माइनस टी डैश वाली फॉर्म जो है वो वेलोसिटी की इक्वल भी है। तो ये स्लोप भी आ गई हमारे पास और ये वेलोसिटी की भी इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाली, जो वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है वो इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ के। दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ। उसके बाद हम बात करेंगे टू स्टडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे हमने पोजीशन और टाइम के वर्सेस जो ग्राफ बनाया था उसको स्टडी किया था, यहाँ पे हमने वेलोसिटी और टाइम के वर्सेस बनाना है। उसके बाद हम उसकी भी स्लोप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस ग्राफ में हमने कंसीडर करना है ऑब्जेक्ट है वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्मिटी के साथ वेलोसिटी लेंगे, सो दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब टाइम हम 0, 1, 2, 3 लेंगे और वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म ही रखेंगे। तो वहाँ से भी हम एक सिमिलरली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारे ग्राफ की फॉर्म बनेगी दैट विल बी लाइक दिस। टाइम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं और इधर ले रहे हैं हम वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो उस टाइम पे जो हमारी वेलोसिटी की आएगी वो सेम वैल्यू रहेगी। दैट मीन्स यहाँ से जो ग्राफ है इट विल बी लाइक दिस एट कोई ना कोई v की वैल्यू होगी। सपोज वो v की वैल्यू है v, दैट इज ये कर्व को बोलते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक्चुअली हमने इस ग्राफ के बारे में डिस्कशन करनी है। तो इसमें एक्चुअली हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। तो इस टाइम पे हम एक्चुअली सपोज कर लेते हैं यहाँ पे भी दो पॉइंट, इस पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया बी पॉइंट। सपोज ए एंड बी पॉइंट है दो ऑन वी टी ग्राफ पे ले रहे हैं और किसके कॉरेस्पॉन्डेंस टाइम पे ले रहे हैं, ए पॉइंट है एट ए टाइम टी और वो है टी डैश की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ गई टी और दिस इज एट टी डैश, और ये पॉइंट है हमारे पास ए डैश और ये है हमारे पास बी डैश की फॉर्म। अब हमने क्या देखा है, जो एरिया बन रहा है अंडर ए बी बी डैश ए डैश, एरिया अंडर ए बी बी डैश ए, वो किसकी इक्वल आ रहा है। एक्चुअली डिस्टेंस की बात करें
तो इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस वेलोसिटी है v है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रही है दैट इज t डैश माइनस टी, बिकॉज t टू t डैश की बात कर रहे हैं, तो एरिया दैट इज इक्वल टू v इस लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में हमने एक्चुअली कर दिया t डैश माइनस टी की फॉर्म। तो सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है इन टाइम इंटरवल बिटवीन, हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी पता है जो x डैश x दैट इज इक्वल टू v t डैश माइनस टी के इक्वल होती है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें कट आउट हो जाएंगी राइट हैंड साइड वाली, तो हमारे पास जो एक्चुअली वैल्यू बचेगी वो बनेगी x डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी बी डैश। तो यहाँ से ये क्या चीज़ प्रूव होगी, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में हो रही है दैट इज टी डैश माइनस टी वाले में, वो न्यूमेरिकली इक्वल है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन इंस्टेंट t एंड t डैश की। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन मोशन। इन एक्सेलरेशन मोशन हम एक्चुअली एक लाइव या दो डेली लाइफ में एग्जाम्पल है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। जो हमें पता है व्हीकल है, कोई भी व्हीकल है, उसकी जो वेलोसिटी है वो रोड पे कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। कभी कभी अब आप सपोज कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो रोड पे, तो आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आप जा रहे हो, नहीं, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी होती है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल है ऑन द रोड वो क्या है, कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट मीन्स ये रैंडम रहती है। तो इस तरह की जो अगर वेलोसिटी को वो फॉलो करे और इस तरह की जो मोशन को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन मोशन। अब एक्सेलरेशन मोशन आगे दो तरह का होता है। फर्स्टली है हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरह की मोशन में एक्चुअली हम बात करेंगे वेलोसिटी और टाइम वाले की। तो इस तरह की मोशन में यूनिफॉर्मली की बात करें तो इट इज चेंज इन द वेलोसिटी एंड ईच यूनिट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी और टाइम जो है पर्टिकुलर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें तो कवर्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। तो बेसिकली इन ईच ऑफ यूनिट टाइम की बात करें तो दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, तभी हम इस तरह की मोशन को बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। उसके बाद बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्चुअली होता क्या है, वही सेम चीज, चेंज इन द वेलोसिटी इन ईच यूनिट ऑफ टाइम इज नॉट कांस्टेंट, दैट मीन्स वहाँ पे जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहेगी तो बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, जो इसकी एक्सेलरेशन है वेरी कर रही है, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होती है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। तो उस टाइम पे इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो हम एक्चुअली अब बात एक्चुअली करेंगे कि यूनिफॉर्मली अगर एक्सेलरेटेड मोशन की अगर बात करनी है तो स्ट्रेट लाइन में इसका मोशन कैसे होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इफ द सेम चेंज इन द वेलोसिटी टेक प्लेस इन ईच यूनिट ऑफ टाइम, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को समझना है स्ट्रेट लाइन से पहले तो हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बट स्टिल देयर इज अ यूज फॉर दीज काइंड्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ रही है दैट इज एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड एक्चुअली होती क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ पाथ लेंथ टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द पाथ। तो बेसिकली एवरेज स्पीड जो होती है दैट इज इक्वल्स टू मैथमेटिकली पाथ लेंथ अपॉन कितना टाइम इंटरवल ले रहा है, वो होती है हमारे पास एवरेज स्पीड के। उसके बाद सेकंड टर्म है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर हम बात करेंगे इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, उसका टाइम इंटरवल कितना है। तो इस केस में एक्चुअली हमने क्या करना है, इसके अंडर हमने बात करनी, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन के इसके अंदर पड़ेंगे। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है और वो मोशन कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मीन्स सपोज ओ पॉइंट पे पड़ा है ओरिजिन पे और एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी मोशन है विद ओरिजिन पॉइंट ओ। ऑब्जेक्ट है वो रीच कर रहा है पहले ए पॉइंट पे और टाइम उस टाइम पे कितना था, t इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे टाइम है t इज इक्वल टू 0।
उसके टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट पे पहुंच गया, वो टाइम है t इज इक्वल्स टू टी डैश एट। तो वो बोल रहे हैं जो उस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर की वो है x, और o से लेके b तक वो कवर कर रहा है दैट इज x डैश की फॉर्म में। तो उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है और जो हमारी एवरेज वेलोसिटी जो आएगी, डिस्प्लेसमेंट किसकी फॉर्म में हो रही है, टोटल x डैश माइनस x की फॉर्म में। तो टाइम इंटरवल है t डैश माइनस t की। तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है ये हमारे पास ये आ जाती है। अब स्ट्रेट लाइन की बात, मोशन की बात करने पर हमारी जो थर्ड टर्म है ये होगी इससे रिलेटेड एवरेज वेलोसिटी से। उसके बाद हम बात करेंगे एक्चुअली एक्सेलरेशन है क्या। अब हमने एक्चुअली मान लेना है जो कंसीडर है वो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ओ एक्स। ओ पे पड़ा है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। सपोज ये टाइम t 0 पे था, अब कहते हैं टाइम t पे a पोजीशन पे पहुंच जाता है और यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो है v, और b पॉइंट पे पहुंच के उसकी जो वेलोसिटी है वो v डैश हो जाती है। दिस इज एट टाइम t इज इक्वल्स टू t एंड दिस इज एट टाइम t इज इक्वल्स टू t डैश। तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास होगी दैट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी टोटल कितनी है, v डैश माइनस v अपॉन t डैश माइनस t की फॉर्म। तो यहाँ से जो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को इजीली निकाल रहे हैं। उसके बाद आपने क्या देखा है, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फैक्टर इन्वॉल्व है दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है दैट मीन्स इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब हमें पता मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स वी डोंट नीड टू बी यूज वेक्टर नोटेशन। तो इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है पॉजिटिव हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेंगे। अब थर्डली जो हमारे पास है जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो स्टेडीली इंक्रीज करती है। अगर तो वो इंक्रीज कर रही है तो हम उसकी एक्सेलरेशन को पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज कर रही है स्टेडीली देन दो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, और इसकी एक और नेम है दैट इज डिक्लेरेशन। और इसके बाद इसके एसआई यूनिट्स और सीजीएस यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। एसआई में इसके होते हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ से फॉर्मूले से देख लेंगे, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और है सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने डिस्कशन करना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के कुछ फॉर्मूले हैं। वो तीन फॉर्मूले हैं, वो तीन फॉर्मूलों को हमने अलग अलग फॉर्मूलेज की हेल्प से डिराइव करना है। वहाँ से हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले आ जाएंगे दैट इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमने प्रूव करना है इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उस फर्स्ट फॉर्मूले को हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो पेपर में आपको या एग्जाम में आपको आ सकता है इस फॉर्म में कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन को प्रूव करिए, या अगले में आपकी नेमिंग बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि इस रिलेशन को प्रूव करें या इस रिलेशन को प्रूव करें। तो सबसे पहले हमारे पास है v और t के बीच में जो रिलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला सेट करना है। तो उसके लिए हमें पता है एक्चुअली सबसे पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है दैट इज इक्वल्स जो अभी एक्चुअली प्रूव की थी, दैट इज a इज इक्वल्स टू v डैश माइनस v अपॉन t डैश माइनस t। तो इसके लिए हमें सपोज करना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और ओरिजिन O पे पड़ा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो सपोज A पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी v थी और B पॉइंट पे v डैश थी एट टाइम t एंड t डैश। तो वहाँ से वो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से आई थी। उसके बाद हमने एक्चुअली क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a t डैश माइनस t दैट इज इक्वल्स टू v डैश माइनस v। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्चुअली वैल्यू आ जाएगी, निकालनी हमने वैल्यू v डैश की, तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v प्लस a t डैश माइनस। अब इस इक्वेशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। अगर इसके बाद हम सपोज कर लें जो लेट u है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है एट टाइम 0 पे, और जो v है उसकी फाइनल वेलोसिटी है एट टाइम t पे। तो दैट मीन्स जहाँ पे हमने लास्ट फैक्टर में हमने अब क्या करना है, v डैश जो है v में इक्वल्स टू कन्वर्ट हो जाएगा, और
v की v में वैल्यू हो जाएगी, t डैश t हो जाएगा और t 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको वैल्यू को पुट करने से पहले हम इक्वेशन को कन्वर्जन करते हैं, एक्चुअली इसको a की वैल्यू में फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू v माइनस यू t माइनस 0। ये कहाँ से आई है एक्चुअली वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद तो ये रही हमारे पास v, ये v हमारे पास दूसरी चीज़ है, मैं u में कन्वर्ट हो बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी है, a एज इट इज आएगा, t डैश की वैल्यू हमने t ली और t की वैल्यू ली हमने 0, तो यहाँ से ये रिलेशन आएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू निकलनी है, तो v की वैल्यू आएगी हमारे पास u प्लस ए टी की फॉर्म। तो ये रिलेशन जो आया है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड रिलेशन है हमारे पास दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन। तो इसके लिए हमने सपोज करना है जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्मॉल a along a straight line and v be the velocity at time t and v dash be the also a velocity at time dash। तो डिस्प्लेसमेंट भी होगी, तो x is a displacement at time t and x dash is also a displacement at time t dash। तो अब हमने लास्ट एक्सप्रेशन में v एवरेज की वैल्यू निकाली, तो वो v एवरेज की वैल्यू थी x डैश माइनस x अपॉन t डैश माइनस t की फॉर्म। उसके बाद एक v एवरेज की और वैल्यू थी जो हम लिखते हैं एवरेज फॉर्म में, एवरेज ऑफ टू वेलोसिटीज की फॉर्म में। अगर दो वेलोसिटी एक v और v डैश है, उनका एवरेज कैसे लेते हैं, v प्लस v डैश अपॉन 2, दैट मीन्स ये टर्म बनेगी हमारे पास 1/2 v प्लस v डैश की फॉर्म। उसके बाद इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस रिलेशन से हम x डैश की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो x डैश की वैल्यू निकलेगी हमारे पास, तो सबसे पहले तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, हमारे पास x डैश की वैल्यू आ जाएगी x प्लस v एवरेज t डैश माइनस t। अब इस इक्वेशन में एक्चुअली हमें v एवरेज की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, तो v प्लस v डैश अपॉन 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज इक्वल्स टू x डैश प्लस x, v एवरेज की वैल्यू हाफ v प्लस v डैश इंटू ये है हमारे पास t डैश माइनस t की। तो फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास एक्चुअली इक्वेशन क्या आई है, x डैश इक्वल्स टू x प्लस हाफ v प्लस v डैश प्लस इंटू t डैश माइनस t की फॉर्म में आई। अब एक्चुअली हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, वो हमने यूज़ करनी है वेलोसिटी टाइम रिलेशन से। वेलोसिटी टाइम रिलेशन में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी थी v डैश माइनस v अपॉन t डैश माइनस t की फॉर्म। यहाँ से हम एक्चुअली v डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो v डैश की जो वैल्यू बनेगी v प्लस a t डैश माइनस t की। तो यहाँ से जो v डैश की वैल्यू आई है वो हमने इस इक्वेशन में करनी है, तो ये हमने यूज़ किया वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू जब यहाँ में पुट करेंगे तो दैट इज x डैश इज इक्वल्स टू x प्लस हाफ v प्लस v डैश की वैल्यू यहाँ पे आई है हमारे पास v प्लस a इंटू t डैश माइनस t की फॉर्म में। तो बाद में है हमारे पास t डैश माइनस t की फॉर्म में। अब इसको हमने एक्चुअली सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा x डैश इज इक्वल्स टू x। आगे फर्दर हम एक्चुअली इसको ब्रैकेट्स को ओपन अप करेंगे, तो ओपन अप करने के बाद आपके पास जो टर्म बनेगी दैट इज हाफ v प्लस v a t डैश माइनस t, ये फर्दर मल्टीप्लाई है t डैश माइनस t के फैक्टर के साथ। तो आगे सॉल्व करेंगे x प्लस ये तो बन जाएगी हमारे पास 2v/2, दैट मीन्स अकेली हमारे पास टर्म बनेगी v की फॉर्म में। उसके बाद ये देखिए तो ये बनेगा हमारे पास हाफ ऑफ a t डैश माइनस t। तो ये आगे फर्दर दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज x डैश इज इक्वल टू x v को हम पहले इस टर्म को एक टर्म मान लेते हैं, इसको एक टर्म और इसको पूरी को एक टर्म, दैट मीन्स ये आएगा v इंटू t डैश माइनस t। अगेन ये वाला सारे फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स हाफ a, तो t डैश माइनस t जो टर्म है दो बार, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं t डैश माइनस t होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये टर्म बनेगी, तो इसको सपोज कर लो कोई भी ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अगर आगे हमने सपोज करना है जो u है वो वेलोसिटी है एट टाइम t0,
और डिस्प्लेसमेंट x है वे भी है एट टाइम t0। सिमिलरली जो v है वेलोसिटी वो है एट टाइम t इक्वल्स टू t, और x जो हमारे पास है दैट इज x नॉट डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम t डैश। ये t1 की जगह अगर हम t डैश लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स हमें इसको लिख लेते हैं एट t डैश की फॉर्म में। तो यहाँ से जो इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है 1 वो कैसे फॉर्म होएगी, x डैश की जगह हम ले रहे हैं x की जगह ले रहे हैं हम x नॉट, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी u ले रहे हैं v की जगह, t डैश की वैल्यू t है, t की वैल्यू हमारे पास इनिशियल टाइम 0 है, अगेन हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, और t डैश की वैल्यू t और -0 की स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू x नॉट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगेन अगर आप देखोगे इसको दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है s के टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t। तो s इज इक्वल टू आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये एक्चुअली हमारे पास रिलेशन आ गया जिसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये था सेकंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन है हमारे पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। इसमें एक्चुअली हमने जो सेकंड रिलेशन था हमारे पास, दैट इज जो सेकंड रिलेशन में हमने s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की वैल्यू लिखी थी, उससे पहले हमने एक इक्वेशन लिखी थी दैट इज x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद उन्होंने हमें बोला था कि जो इससे हमारे पास s की वैल्यू आई थी, तो इस रिलेशन को हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में t की वैल्यू फाइंड करनी है, वो फर्स्ट रिलेशन से। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास क्या है, तो इसको एक ट्रिक है याद करने की, ये स्टार्ट कहाँ से करना है। एक्चुअली जो हमारे पास सेकंड रिलेशन आया था दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन वाला, उसका रिजल्ट, और फर्स्ट रिलेशन था वेलोसिटी टाइम रिलेशन का, उसका रिजल्ट, दोनों को यूज करना है। तो दोनों की रिलेशन की वैल्यू एक दूसरे में पुट करनी है। ये सेकंड रिजल्ट लिख लिया, और जो फर्स्ट का रिजल्ट आया दैट इज इक्वल्स टू आया था हमारे पास v इज इक्वल्स टू u प्लस at की। यहाँ से हमने एक्चुअली t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू यहाँ से आएगी v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू t। तो ये वाली t की वैल्यू हमने इस रिलेशन में फाइंड आउट किया, हम बोल सकते हैं इसमें हमने पुट करनी है वैल्यू। तो वो वैल्यू बनेगी x इज इक्वल्स टू x नॉट u, t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a, t का स्क्वायर है दैट मीन्स v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज x नॉट को हमने इधर शिफ्ट कर देना, दैट इज x माइनस एक्स नॉट। उसके बाद हमने एक्चुअली इसका अंडर रूट सॉल्व करना। तो अंडर रूट सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/2a वाली टर्म बाहर आ जाएगी। तो जो एलसीएम सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2u v माइनस यू प्लस v माइनस यू का स्क्वायर। तो ये टर्म बनेगी एक्चुअली हमारे पास। अब इसकी हमने एक्चुअली ब्रैकेट ओपन अप करनी है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 2a। तो ब्रैकेट ओपन अप करने के बाद बनेगा हमारे पास 2uv 2u स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी की होल स्क्वायर, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी है, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर है हमारे पास v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 2u v की फॉर्म है। तो यहाँ से आप देख रहे हो 2uv तो 2uv आपस में कट आउट हो जाएंगे, यहाँ से माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स हमारे पास बचेगा 2a, अंदर बचा हमारे पास v स्क्वायर और यहाँ से माइनस u स्क्वायर की वैल्यू। अब ये हमें पता है एक्चुअली x माइनस एक्स नॉट क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अगेन, इसको हम लिख सकते हैं s की फॉर्म में। तो 2a एज इट इज, साथ में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as की। तो ये अब हमारे पास रिलेशन, थर्ड रिलेशन आ गया जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इनसे रिलेटेड, इक्वेशन से रिलेटेड, और जो हमने एक्सेलरेशन वाली टर्म्स की है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की है, वेलोसिटी की बात करी है, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट है बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम एट ए टू बी, मतलब ए टू बी तक जब वो ट्रैवल कर रही है तो इतनी 40 मीटर पर सेकंड
की जो स्पीड से आ रही है फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। हमने कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या एक्चुअली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इनका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और सेकेंडली हमने निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या बोल सकते हैं एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ टर्म सपोज कर लेते हैं कि एट टाइम t1 एंड t2 पे दैट इज वो सेकंड में टाइम ले रहे हैं। तो वो इस टाइम पे जो बॉडी है वो जा रही है फ्रॉम a टू b और t2 पे जा रही है फ्रॉम b टू a टू b में टाइम t1 पे, b टू a में फ्रॉम टाइम t2 में। तो एक्चुअली अगर हमने एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसके लिए एक्चुअली हमारे पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से टाइम, दैट इज टाइम टोटल है t1 पे और t2 पे, दैट मीन्स टोटल टाइम ये होगा। यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज टाइम इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। देखो स्पीड तो हमारे पास गिवन है ना फ्रॉम a टू पॉइंट b पॉइंट तक, तो हमारे पास जो एवरेज जो डिस्टेंस और स्पीड की बात करेंगे तो हमारे पास जो बनेगी दैट इज ab बाई 40 प्लस ba अपॉन 60, बिकॉज इतना डिस्टेंस कवर किया। बिकॉज टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम जो टाइम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगा। तो स्पीड तो हमें दी है फ्रॉम a टू b 40 और इसकी दी है 60, तो एवरेज की फॉर्म में लिखनी है। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू ए बी, दोनों साइड ए बी प्लस बी ए, दैट मीन्स दोनों सेम चीज़ है, दैट मीन्स ए बी आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस 40 या 1/40 प्लस 1/60 की फॉर्म में। तो यहाँ से हम अगर इसका एलसीएम निकालें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज ए बी अपॉन 40। टाइम है तो सेकेंड में बन जाएगा। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ए बी प्लस बी ए, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 2b। टोटल डिस्टेंस तो ये है ना, पहले ए बी फिर बी ए, दैट मीन्स ए बी प्लस बी ए, दैट मीन्स दोनों तो ए बी है, दैट मीन्स ए बी प्लस ए बी 2b। तो दैट मीन्स यहाँ से जो एवरेज स्पीड आएगी 2ab अपॉन, अब हमारे पास क्या है टाइम, तो टोटल टाइम तो हमने निकाल लिया है, दैट इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ए बी, और टाइम हमने कितना निकाला ए बी बाई 40, दैट मीन्स 40 ऊपर चला जाएगा, ए बी के साथ ए बी कट जाएगा। तो हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे सॉरी 24 है हमारे पास वैल्यू। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है 24 आएगी, जो मैंने गलती से 40 लिख दिया, दैट इज 24। तो यहाँ पे हमने वैल्यू जो हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज 48, बिकॉज 24 इंटू 2 दैट इज 48 मीटर पर सेकेंड की। उसके बाद हम निकालेंगे एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हुई है दैट इज इक्वल्स टू 0, कोई भी दैट मीन्स कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0 अपॉन टाइम जो हमने निकाला दैट इज ए बी बाई 24, दैट मीन्स 0 बाई समथिंग दैट इज इक्वल्स टू 0। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू किसके आएगी, इक्वल्स टू 0। अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो रिलेट करता है उन तीनों फॉर्मूले के साथ, जैसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो गया, डिस्टेंस टाइम रिलेशन हो गया, उसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे।